रात एक चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला नहीं। मैं अपने आप को श्राप देती हूँ, मैं जो भी कपड़े धोऊं वो मैले रह जाए, जो भी खाना बनाऊं वो जल जाए। ये दया श्राप अपने आप को दे रही है या हमको? एक बार 2 दोस्त कार से कहीं जा रहे थे, तभी पुलिस उनको रास्ते में रोक लेती है। कहाँ जा रहे हो दोनों? सर बस चोर बाजार तक जा रहे हैं। चोर बाजार क्यों जा रहे हो? सर चोरी का माल बेचने जा रहे हैं। हवलदार, इनकी गाड़ी की तलाशी लो पूरी, चेक करो क्या चोरी का माल लेके जा रहे हैं लोग। हवलदार पूरी गाड़ी की तलाशी लेता है और बोलता है, अरे सर गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। पुलिस के साथ मजाक करता है, कान के नीचे खींच के लगाऊंगा एक, चल निकल यहाँ से। अगले दिन वो दोनों फिर से कार में जा रहे होते हैं और पुलिस उनको फिर से रोक लेती है। आज कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सर आज भी चोर बाजारी जा रहे हैं हम तो फिर चोरी का माल भी लेके जा रहे होगे? बिल्कुल लेके जा रहे हैं सर। हवलदार चेक करिए एक बार फिर से इनकी गाड़ी। सर गाड़ी तो आज भी खाली है, मैंने आपके बोलने से पहले चेक कर ली, मजे ले रहे हैं हमारे। बेटा अगली बार मजाक किया ना मैं इतना कूटूंगा ना तुझे, चल भाग यहाँ से। अरे सर हम मजाक थोड़ी कर रहे हैं आपसे, आप पता नहीं कौन सा चोरी का सामान ढूंढते हो गाड़ी में। हम तो गाड़ियाँ चुराते हैं सर, गाड़ियाँ। ये चोरी की गाड़ी ही तो है जिसको चोर बाजार लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। तब से पुलिस वाले को होश नहीं आया है। एक बार दादाजी बस से कहीं जा रहे थे, जैसे ही वो बस में चढ़ने वाले थे तभी पीछे से धनिया की आवाज आई, अरे दादाजी रुक जाओ, आप अपना वॉलेट तो घर पे ही भूल आए थे, ये लो अपना वॉलेट। अरे थैंक यू बेटा, चलो मैं घर जाता हूँ अब, ठीक है, बाय। उसके बाद दादाजी बस में जाकर बैठ गए और उसी बस में उनकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था एक चोर। तब उस चोर ने प्लान बनाया कि लंबा सफर है, जैसे ही ये बुड्ढा सोएगा मैं इसका पर्स चोरी कर लूंगा। थोड़ी देर बाद चोर की आंख लग गई और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि दादाजी सो रहे हैं। वो तुरंत दादाजी के पास पहुंचा और उनकी सारी जेबें टटोल मारी, लेकिन उसको वॉलेट कहीं नहीं मिला। थक हार कर वो अपनी सीट पर आके बैठ गया। जब दादाजी का स्टॉप आ गया तो वो दादाजी के पास जाकर बोला, दादाजी मैं एक चोर हूँ, आपका वॉलेट चुराना चाहता था मैं, लेकिन इतना ढूंढने पर भी मुझे आपका वॉलेट नहीं मिला। कहाँ रखा था आपने उसको? मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ही पता चल गया था कि तुम चोर हो, इसीलिए जब तुम सोए थे मैंने अपना वॉलेट तुम्हारी जेब में रख दिया था। समझ गए बाबू? अब मैं चलता हूँ। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूँ। आपस में बातचीत शुरू हो गई तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सुनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती, मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह। एक इंडियन लड़का अमेरिका गया, उसको जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर लिखा 300 रुपए में इलाज कराएं। इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापस। एक अमेरिकन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है 1000 रुपए कमाने का, तो वो क्लिनिक पर गया और बोला, मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। इंडियन लड़का बोला, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। नर्स ने पिला दी। अमेरिकन बोला, ये तो पेट्रोल है। इंडियन बोला, मुबारक हो, आपको टेस्ट महसूस हो गया, लाओ 300 रुपए। अमेरिकन को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद वो फिर से गया पुराने पैसे वसूलने और बोला, साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। इंडियन बोला, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। अमेरिकन बोला, लेकिन वो दवा तो जुबान के टेस्ट के लिए है। इंडियन बोला, ये लो, तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई, निकालो 300 रुपए। इस बार अमेरिकन गुस्से में 3 दिन बाद फिर गया और बोला, मेरी नजर कमजोर हो गई है। इंडियन बोला, इसकी दवा मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। अमेरिकन बोला, ये तो 500 का नोट है। इंडियन लड़का बोला, आ गई नजर, ला 300 रुपए। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।